हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आइए, जैसे कि हमने क्लास 7 के फिजिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था, चैप्टर हमने मोशन एंड टाइम स्टार्ट किया हुआ था और आपने बहुत से टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जैसे डिस्टेंस के बारे में, टाइम के बारे में, स्पीड के बारे में। इन सब चीजों को हमने कवर किया था। हमने इनके फॉर्मूलेज भी देखे थे, 3 फॉर्मूले, डिस्टेंस इज इक्वल टू जो भी होता है, स्पीड इज इक्वल टू टाइम निकालने का। बहुत से हमने फॉर्मूले देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो हम लगभग टॉपिक के चैप्टर के लास्ट राउंड में चल रहे थे, ठीक है। तो आज हम आपको कवर कराएंगे ग्राफ के बारे में। मैं मान सकता हूं कि ये आपकी इनिशियल स्टेज है, ग्राफ के बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं होगा। तो आइए हम कुछ ग्राफ के बारे में सीखते हैं कि किस तरीके से हम इवेंट्स को, किस तरीके से हम डायग्राम बना के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से 2 इवेंट्स को ग्राफ के तौर पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ पहले क्या चीज होता है, इस चीज को हम समझेंगे। ग्राफ को अगर डिफाइन करेंगे तो ग्राफ को हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। ग्राफ रेफर्स टू अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बिटवीन 2 इवेंट्स, ठीक है। ग्राफ रेफर्स टू अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन व्हिच हाइलाइट्स द इंटर रिलेशन बिटवीन 2 इवेंट्स, ठीक है। 2 इवेंट्स में क्या रिलेशन चल रहा है उसको ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने ग्राफ को सीख लिया तो हमारे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो इजी हो जाते हैं सॉल्व करने में, ठीक है। बड़े बड़े कंपटीशन में हम आराम से क्वेश्चंस को निपटा लेते हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर हमें ग्राफ का नॉलेज है तो। क्योंकि हर पेपर में, हर एग्जाम में अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें ग्राफ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आइए हम ग्राफ के बारे में सीखते हैं, ग्राफ क्या चीज है। तो कॉपी खोल लें, नोटबुक खोल लें, नोट्स बनाना शुरू कर लें, अंत तक समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। अगर मेरी आवाज फास्ट हो रही है तो उसको स्लो कर लीजिएगा, YouTube पे उस चीज का भी ऑप्शन है, अगर स्लो हो रही है तो फास्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट कीजिएगा कि ग्राफ क्या चीज होता है, ठीक है। तो ग्राफ क्या, मैं आपको डेफिनेशन यहां लिखाऊंगा, आप डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे। Graph is the diagrammatic representation which highlights the two events। 2 इवेंट्स में क्या रिलेशन चल रहा है। जैसे हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है, हम इस जगह से उस जगह पे जाते हैं, कितने टाइम में जाते हैं, तो हमने डिस्टेंस को टाइम के साथ रिलेट करके मैनेज किया, कितने टाइम में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 इवेंट्स, टाइम और डिस्टेंस, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हम ग्राफ के तौर पे सुनेंगे, जो आप ग्राफ के तौर पे समझेंगे। तो ये जो इवेंट्स हो गए, मूवमेंट का हमने क्या मूवमेंट किया, ये इवेंट हो गया, ठीक है। इस चीज को ग्राफ हाईलाइट करेगा, ठीक है। इन दोनों का क्या रिलेशन है ये हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो ये आप छोटा सा डेफिनेशन इसको नोट डाउन कर लेंगे। ग्राफ इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन व्हिच हाइलाइट्स द इंटर रिलेशन बिटवीन 2 इवेंट्स, ठीक है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इरेज करता हूं। हाँ जी, तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में, आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, मोशन के बारे में। मोशन क्या चीज होता है। मोशन मींस मूवमेंट। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं तो हमने पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या था, यूनिफॉर्म मोशन आपने नोट डाउन किया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। A body travels equal distance in equal interval of time, that is called uniform motion, ठीक है। इस चीज को हमने एक्सप्लेन कैसे किया था, एक ब्रीफली में मैं समझा देता हूं। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे,
एक ऑब्जेक्ट है, इसने 5 सेकंड में 100 मीटर ट्रेवल किया। ध्यान से समझिएगा ये क्या कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेकंड में 100 मीटर ट्रेवल किया, फिर इस ऑब्जेक्ट ने 5 सेकंड में 200 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है, और थर्ड टाइम में फिर 5 सेकंड में इसने 100 मीटर ट्रेवल किया। तो इसके बीच में गैप हो गया आपको 100 मीटर। अगेन द गैप बिटवीन दिस टू इवेंट, दिस टू डिस्टेंस इंटरवल इज 100 मीटर एंड अगेन द गैप इज 100 मीटर, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं बॉडी इज ट्रैवलिंग equal distance which is 100 meter in equal interval of time, that is the end of 5 seconds. The gap between the two distance is 5 seconds, okay। तो इस चीज को हमने डिफाइन किया था body travels equal distance in equal interval of time, ठीक है। इस चीज को हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे, ग्राफ के थ्रू देखेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि ठीक है इक्वल इंटरवल, ये यूनिफॉर्म मोशन तो है, ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब यूनिफॉर्म मोशन को हम ग्राफ में दिखाएंगे तो कैसे होगा, तो आइए इस चीज को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ध्यान से समझेंगे, graph has two axes, first one is x axis जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, एंड सेकंड वन इज y axis जो कि हमारा वर्टिकल होता है। तो हमने जैसा अभी सुना कि एक्सिस कितने होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्सिस के दो पार्ट होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो पार्ट होता है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल जो पार्ट होता है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना हो तो कैसे देंगे, ध्यान से देखेंगे। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और दिस वन इज वर्टिकल पार्ट, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। दो इवेंट होते हैं, एक को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही हम देखेंगे आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हायर क्लासेस में जाइएगा तो आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आएगा। बहुत से ग्राफ होते हैं, तो किसी चीज को, किसी भी इवेंट्स को, बड़े बड़े इवेंट्स को हमें अगर रिप्रेजेंट करना होता है स्टैंडर्ड फैसिलिटी में तो उसको हम ग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के माध्यम से। और ग्राफ इसी तरीके का होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसमें हम दो चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ पे देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ पे देखेंगे, किस तरीके से हम ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे आप। एक्सिस दो होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इरेज करता हूं मैं। तो हम ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या देखा था अभी, बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसको हम ग्राफ पे देखते हैं। एक चीज आप हमेशा माइंड में रखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए कि जो यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ होती है ना वो स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन कैसे होगा मैं बताता हूं। यहाँ आ गया एक्स एक्सिस आपका, जिसमें हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से स्टार्ट होता है एक्स एक्सिस, इधर ओरिजिन से स्टार्ट होगा वाई एक्सिस, इधर मैंने ले लिया डिस्टेंस को, ठीक है। टाइम हो गया इधर मेरा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 एंड 5। ध्यान से देखेंगे, इधर मैं डिस्टेंस लेता हूं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर। अब हमने क्या सीखा था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक चीज माइंड में हमेशा रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन कैसे, ओरिजिन से
सीधा ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे अगर मैच करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमें मिल जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ देख सकते हैं। 1 सेकेंड के गैप में बॉडी ने 10 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। अगेन 1 से 2 सेकेंड के 1 सेकेंड के गैप में अगेन 10 मीटर ट्रेवल किया, यहाँ पे हमारा मिल सकता है 10 मीटर। ये कोऑर्डिनेट्स, ये जहां दो इवेंट्स के लाइंस एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं ना, जैसे ये y एक्सिस का आ रहा है हमारा, इधर से ये x एक्सिस का आ रहा है, इधर से हमारा y एक्सिस का आ रहा है, तो ये जहां इंटरसेक्ट किया ना, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉइंट, ठीक है। इस चीज को माइंड में रखेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉइंट कहते हैं इसे। शॉर्ट में हम इसे कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं कि इस एक्सिस का कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेशन पॉइंट बोलते हैं, जहां टू इवेंट्स के एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक एक सेकंड के गैप पे बॉडी 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो वो डेफिनेशन जो हमने सीखी थी, बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो डेफिनेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, वो डेफिनेशन यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है। एक एक सेकंड के गैप पे बॉडी 10 मीटर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो हमेशा माइंड में रखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए अक्सर जो है ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है। वही हमने बात किया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमने डेफिनेशन क्या देखा था, अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर हम शॉर्ट में उसको रिकैप में समझ लें तो एक बॉडी है यहाँ पे 100 मीटर गया 2 सेकंड में, अगेन 100 मीटर गया 10 सेकंड में, अगेन 100 मीटर गया 15 सेकंड में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप जो हो रहा है, यहाँ पे 1 सेकंड का गैप हो जा रहा है, यहाँ जो गैप हो रहा है ये आपका 5 सेकंड का गैप हो जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस तो 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस का जो इंटरवल है वो 100 मीटर ही रह रहा है, लेकिन जो टाइम का इंटरवल हो जा रहा है वो डिफरेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो बॉडी इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस बट द टाइम इंटरवल इज अनइक्वल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो नॉन यूनिफॉर्म कैसे देंगे, जहां देखेंगे जो हो गया हमारा एक्स एक्सिस, इस ग्राफ को हम जितनी बार बनाएंगे उतना हमारे दिमाग में सेट होते जाएगा, माइंड में सेट होते जाएगा कि ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। यहां हमारा हो गया एक्स एक्सिस, यहां हमने ले लिया टाइम, यहां हमने ले लिया वाई एक्सिस, जहां हो गया डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस और टाइम जो है ये हमारा इवेंट्स हो गया। टाइम इज अ सिंगल इवेंट एंड डिस्टेंस इज अनदर सिंगल इवेंट। हियर डिस्टेंस इज अ सिंगल इवेंट एंड टाइम इज अनदर सिंगल इवेंट, ठीक है। तो दो इवेंट है, ग्राफ हमेशा दो इवेंट में होगा। एक इवेंट जब होगा तो उसमें ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन हम नहीं दे सकते। ग्राफ रिक्वायर्स टू इवेंट्स टू ड्रॉ इट, टू रिप्रेजेंट इट, ओके। तो यहां हम लिखेंगे अनइक्वल इंटरवल का, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो जैसे हमने सीखा था यूनिफॉर्म मोशन में कि ग्राफ जो होगा हमें स्ट्रेट लाइन जाएगा हमेशा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ जो है कर्व होगा। कर्व मतलब सीधा नहीं जाएगा, कर्व ऐसे जाएगा। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो माइंड में सेट कर लेंगे कि ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन जाएगा, कर्व हो जाएगा। कर्व इस तरीके से भी होता है और एक इस तरीके से भी होता है ग्राफ कर्व, ठीक है। दो तरीके से बन सकता है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो जब भी कर्व बन जाएगा, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 सेकंड 4 सेकंड 5 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मिलाएंगे तो इक्वल नहीं मिल रहा है। यहाँ कोऑर्डिनेशन पॉइंट जब हम मिलाएंगे तो इक्वल नहीं मिल रहा है। हमारा कोऑर्डिनेशन पॉइंट आप देखिए कहाँ कहाँ बनता है।
पे हम देख सकते हैं कि 1 सेकेंड में बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन पॉइंट मिला है वो 10 मीटर पे नहीं मिला, ये कम से कम 3 मीटर पे मिला है, ठीक है। अनदर 2 मीटर पे, अनदर 2 सेकेंड पे बॉडी का कोऑर्डिनेशन पॉइंट जो है वो आपका 10 मीटर पे मिला है। तो यहाँ जो गैप है 3 मीटर का गैप है, वहां जो गैप है 7 मीटर का गैप हो जा रहा है। ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेशन पॉइंट है ये पहले सेकंड पे जो है 3 मीटर पे मिलता है, 3 मीटर पे, और दूसरे सेकंड पे 10 मीटर पे मिलता है, ठीक है। तो पहला जो गैप है वो हमारा 3 सेकंड का गैप है यहाँ, और दूसरा जो गैप है वो हमारा 7 मीटर का गैप है। जबकि यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं था, पहले सेकंड में बॉडी का जो डिस्टेंस था वो 10 मीटर था, और दूसरे सेकंड में जो बॉडी का ये कोऑर्डिनेशन पॉइंट का डिस्टेंस था वो 20 मीटर था, ठीक है। तो यहाँ 10 मीटर के गैप पे बॉडी ट्रैवल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जब भी हमें कर्व लाइन मिले ग्राफ में तो हमें समझ जाना है कि बॉडी जो है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ट्रैवल कर रही है। और जब भी हमें स्ट्रेट लाइन मिले तो हमें ये समझ जाना है कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन ट्रैवल कर रही है। एक लास्ट चीज इसमें आ जाती है कि स्लोप, ग्राफ में हमें स्लोप पढ़ना होता है। स्लोप क्या चीज होता है, तो इस चीज को हम नोट डाउन कर लेंगे। मैं इसके आगे लास्ट टॉपिक है आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आई होप आपने वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा, इरेज करता हूं मैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, अभी तो हमने बस 3 यूनिट पढ़े हैं, डिस्टेंस पढ़ा है, टाइम पढ़ा है और हमने स्पीड पढ़ा है, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम स्पीड इसी के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। अगर हम हायर क्लासेज में जाएंगे तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा, हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिलेगा। तो हमें स्लोप अभी बस डिस्टेंस और टाइम का ही पढ़ना है। तो स्लोप क्या चीज होता है, गौर करेंगे। ये हो गया हमारा ग्राफ, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। यहां हमने ले लिया डिस्टेंस और यहां हमने ले लिया टाइम। ये जो हमारा लाइन है, सीधा लाइन, ये हमारा स्लोप हो गया। ये जो है ये स्लोप हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये जो है स्लोप हो गया, ठीक है। इस चीज को हम स्लोप कहते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, ऐसा लाइन जहां देखें ये चीज डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हो गया। अब स्लोप क्या चीज होता है, स्लोप हमें स्लोप से क्या पता चलेगा, क्यों हम स्लोप पढ़ रहे हैं, किसी को देखेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड देता है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें आसानी मिलेगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ये स्लोप हमें स्पीड देता है, ठीक है। इसके नीचे का जितना भी एरिया होगा इससे हमें बॉडी का स्पीड पता चलेगा, ठीक है। तो आप डेफिनेशन में लिख लेंगे, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives the speed of body, shows the speed of body कह सकते हैं। तो क्या चीज है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, सामने वाला वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा स्लोप हो गया, और जो स्लोप होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो हमें स्पीड देगा, ठीक है। हमने वो फॉर्मूला सीखा था ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड निकालना होगा तो यहाँ से अगर हम कोऑर्डिनेशन पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन पॉइंट हो गया 20,2, ठीक है। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पॉइंट पे अगर हमारा लिखा है, होप आपने ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लिया होगा। यहां गौर करेंगे, अगर कोई कोऑर्डिनेशन पॉइंट दिया है 20,2 ब्रैकेट में, ठीक है। 20,2 कोऑर्डिनेशन पॉइंट दिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ठीक है। तो ये 20 जो हो गया ये आपका हो गया डिस्टेंस,
ये 2 जो हो गया ये आपका हो गया टाइम, ठीक है। अब कहता है कि ग्राफ दे दिया हमें और कहता है कि इस बॉडी का ये जो बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इसके स्लोप के थ्रू इसका स्पीड बताना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन पॉइंट दिया है हमें 20,2, बस इतना ही देख के हमें स्पीड पता करना है बॉडी का, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम दिया है। पिछले वीडियो में आपने ये भी देखा है कि हमें स्पीड कैसे निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने पढ़ा हुआ था। तो डिस्टेंस हमें पता है, टाइम हमें पता है, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड रखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस रखेंगे हम 20, टाइम रखेंगे 2, बॉडी का स्पीड आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से घर पे आपको क्वेश्चन टाइप करने हैं। यहाँ मान लीजिए यहाँ आपका ये ग्राफ मिल गया 40,4, ठीक है। दूसरा हो गया आपका 40,4। तो बच्चों अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अगर दूसरा कोऑर्डिनेशन पॉइंट अगर हम देखते हैं तो एक और लास्ट डेफिनेशन, लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम 40,10 एंड वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। आपको दिया हुआ है 40,10 कोऑर्डिनेशन पॉइंट दिया हुआ है, इसका हमें स्पीड पता करना है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ये हो गया हमारा टाइम एंड वी नीड टू फाइंड द स्पीड। सो अप्लाई द फॉर्मूला speed is equal to distance upon time. We have given the distance is 40 meter and the time is 10 seconds. आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हमने ग्राफ देखा, इस तरीके से हमने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखा, स्लोप के बारे में देखा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमने स्पीड देखा है। आगे अगर हम हायर क्लासेज में जाएंगे तो उसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम स्लोप देखेंगे। उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें एक्सेल जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, वो आपकी क्लास में भी नहीं है। एक्सेलरेशन का ग्राफ नहीं पढ़ा है, सिंपल बेसिक चीजें हम समझनी है कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखना है, हमें स्लोप देखना है। स्लोप जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हमें स्पीड देता है। कोऑर्डिनेशन पॉइंट क्या कहते हैं, जहां डिस्टेंस और टाइम का एक्सिस मीट करेगा उसको हम कोऑर्डिनेशन पॉइंट कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन पॉइंट अगर दे दे और हमें पूछ दे कि स्पीड पता करो बॉडी का, तो कोऑर्डिनेशन पॉइंट का पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा डिस्टेंस, दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा टाइम। हमें फॉर्मूला अप्लाई करके स्पीड निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये था इस वीडियो का लास्ट टॉपिक कि हमने ग्राफ के बारे में समझा। इसमें एज सच कोई डेफिनेशन है नहीं, इसमें बस समझना था, एक्सप्लेनेशन था। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के पिछले भी 2 वीडियोस हैं आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाके इस एमएस निरंकारी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने बाकी के 2 वीडियो डिस्कस किए, सारे टॉपिक्स को कवर किए हमने इजी वे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो कि होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।